तो सीधा कहूँगा सरकार से कि अगर हमारे ऑटो वाले को मदद ही करना है तो सीएनजी का रेट कम करे ताकि जनता भी खुश रहे और हम ऑटो वाले भी खुश रहें। फायदा सब कुछ है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग का जो गैस का जो रेट हर हफ्ते बढ़ता है, लेकिन ये चीज़ में गवर्नमेंट को इसको कम करना चाहिए। सीएनजी का रेट कम हो तो कम से कम कुछ फायदा हो। अब आज 80 रुपए किलो गैस हम डलवा रहे हैं। अब पिछले साल फरवरी में 52 रुपए किलो गैस थी। अब सोचो 30-35 रुपए किलो सीधे बढ़ गई। क्या मिला हमको? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। दिल्ली वालों को अब यदि ऑटो और टैक्सी से ट्रैवल करना है तो उनको पहले से ज़्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। दरअसल दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी में किराए की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यानी जहां पहले पर किलोमीटर 25 रुपये चार्ज होता था, वहीं अब बढ़कर 30 से 40 रुपये हो गया है। सरकार के इस फैसले से आम जनता को कितनी परेशानी होती है और जो ऑटो टैक्सी के चालक है वो कितने सहमत है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम एक ऑटो में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ पर ऑटो टैक्सी के ड्राइवर भी मौजूद हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इस फैसले से क्या फ़ायदा होता है और वो कितने सहमत हैं। सर बताएं। इस किराए की वृद्धि करने से केवल सरकार अपनी है सो चाहत बनाया है, पर ना ऑटो चालकों को फायदा है ना ही पब्लिक को फायदा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कोई ऐसा आइटम है जिसमें कि रेट बढ़ती है, सरकार बढ़ाती है, तो उसमें वो मतलब फिक्स है कि उसको लेना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए दाल, चावल, तेल, ये सब तो निश्चित चीज़ है। इस पर अगर रेट बढ़ाते हैं तो इसमें निश्चित तौर पर है कि पब्लिक को उसको लेना ही पड़ता है। और हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अगर रेट बढ़ाते हैं तो उसमें व्यवस्था ही इतना है, मेट्रो है, बैटरी का रिक्शा है और नाना प्रकार के ओला उबेर कंपनियां हैं। तो हमारे अगर ऑटो चालक में अगर 1 रुपया बढ़ाते हैं तो फिर दूसरे ट्रांसपोर्ट डिपार्ट से वो यूज कर रहे थे जनता। और हम कहते हैं सरकार को अगर गोश्त ढीला ही करना है तो हर चीज़ आइटम पर ही पब्लिक का ही जेब क्यों ढीला कर रही है, कुछ अपने ढीला करे। जो अभी 1 रुपया चाहे 2 रुपया जो भी मीटर पे रेट जो ऑटो टैक्सी को बढ़ा के जो प्रलोभन दे के सरकार अपनी मतलब पहचान बनाना चाहती है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि गैस का वृद्धि कम करो ना, वो तो पूरे जनता को खुश होगा उसमें। जनता गैस का मतलब रेट कम कर दो। मैं तो ये सरकार कह रही है कि हम आपके साथ हैं, तो कितना साथ है वो आपकी? हमारे साथ क्या है? हमारे पास मतलब 40 रुपये गैस के दाम बढ़ा के अगर 2 रुपये मीटर के दाम बढ़ा दिया तो हमारे साथ क्या है? मैं तो कहूँगा कि अगर 10 रुपया गैस के दाम कर दे तो हमारे जनता भी खुश रहेगी और हमारा ऑटो चालक भी खुश रहे। बेशक मेरा मीटर का 1 रुपया ना बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मीटर बढ़ाने से सरकार ने अपनी मीटर बढ़ा के लोगों को पहचान दे दिया कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हमारा रेट बढ़ा दिया। पर इस फैसला को इसलिए हम मंजूर नहीं करते हैं कि पब्लिक यहाँ का ऐसा है कि अगर एक बार 1 मीटर से चला गया तो दूसरी बार में 10 रुपये कम देने के चक्कर से बोलता है कि आपका मीटर फास्ट है भैया, मीटर से नहीं जाऊंगा। अगर 130 में कभी गया तो 120 रुपया कहने लगेंगे, 120 में जाना। मजबूरी ऐसी है जो कि हम अगर 30 गाते रहते हैं तब तक कोई 120 में चला जाता है। तो इसमें हमारे बढ़ाने से कोई उतना ये नहीं है। मैं तो सीधा कहूँगा सरकार से कि अगर हमारे ऑटो वाले को मदद ही करना है तो सीएनजी का रेट कम करे ताकि जनता भी खुश रहे और हम ऑटो वाले भी खुश रहें, ताकि हमारा ट्रांसपोर्ट का भी जो भी है जगह पर रहे। और अच्छा, ऑटो स्टैंड की बात कुछ आप बता रहे थे। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑटो स्टैंड की जहाँ तक बात है कि हमारे ऑटो भाइयों को जहाँ तक ऑटो स्टैंड दिए हुए हैं उस जगह का ऑटो स्टैंड मतलब स्थगित है, जहाँ पे पब्लिक जाना आना मतलब नहीं पसंद करते हैं। और जहाँ पे सवारी है वहाँ पे हमारा स्टैंड नहीं दिया। और नॉर्थ कैंपस में अभी भी ऐसे ऐसे स्टैंड दिए हुए हैं जहाँ कि हमारा ऑटो लगने नहीं देते, बल्कि वो स्टैंड पे रेडी लगा के पुलिस वाले किराए वसूल रहे हैं। और जिसके मकान है वो सामने मकान वाले भी उससे किराया वसूल रहे हैं और हमारे ऑटो को वहाँ से रिफंड किया जाता है कि तुम यहाँ से हटा लो। और वो पुलिस वाले और वो मकान मालिक वहाँ से किराया वसूल कर रहे हैं रेडी लगा लगा के। यानी सरकार ने जो ये इजाफा किया है इससे आप लोगों को कोई फायदा नहीं है? मेरे को तो उतना कोई समझ नहीं। मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि अगर अपनी कोष से अगर हमको अगर खुश करते हैं तो हमको ज़्यादा फायदा है। अब हमारे सरकार जनता के जेब को ढीला करा के अगर कहेगा हम खुश हो जाए ताकि हमारा ऑटो वाले खुश हो जाए कि हम 1 रुपया किराया बढ़ा दिए तो ऑटो वाले हमारे खुश हो जाए, ऐसे हम खुश नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे पब्लिक का काम है, अगर हमारे पब्लिक खुश नहीं रहेंगे तो हम ऑटो वाले कहाँ से खुश रहेंगे। अगर हम अभी बस फ्री कर दिए, मान लिया जाए अभी 75% महिला है जो घर का किचन का दुनिया जो भी काम है महिला संभालती है, वो हमारे ऑटो सवारी थे, वो अभी बस में फ्री कर दिए हैं। तो उधर से फ्री कर दिए हैं और वो बस का सीएनजी का रेट मतलब गैस भराने का काम हम ऑटो वाले कर रहे हैं। हम पहले अगर 100 रुपया की गैस डालते थे तो 200 रुपया दिहाड़ी अपना मेरा बचता था किराया दे के।
अब मैं 300 रुपया के गैस डालता हूँ तो मेरा नहीं, क्योंकि मैं अगर एक सवारी कहीं लेके जा रहा हूँ तो फिर वहाँ से मेरे को खाली फिर आना पड़ता है। उस एरिया में जाता हूँ कि जहाँ सवारी नहीं होती है, और वहाँ से फिर सवारी जहाँ है वहाँ खाली ही आना पड़ता है, तो हमारा डबल गैस लग रहा है। तो हमें इसमें वृद्धि का जो कि और नुकसान की ओर जा रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जो CNG का रेट 40 रुपया बढ़ा दिया है डायरेक्ट, वो कम करके कम से कम 20 रुपया CNG का रेट कम कर न्यूनतम 50% हो जाए, 50 रुपया तक हो जाए। यहाँ तक हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि चलो महंगाई हो गया तो उनको सरकार भी अपने कोष से कहाँ चलाएगा, कुछ तो पब्लिक पे डाल। लेकिन एकाएक कोई भी तरह की कमी पड़ता है तो हर चीज़ जेब मतलब पब्लिक को ही ढीला करना पड़े। मतलब ये ऐसा है कि मतलब खाने पीने का चीज़ में अगर रेट बढ़ा देती है सरकार तो मजबूरन है कि लोगों का पेट नहीं मानता, उसको तो लेना ही पड़ता है। लेकिन जहाँ तक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अगर रेट बढ़ाते हैं तो उनको लगता है कि अगर इसमें 100 रुपया ऑटो वाले में लग रहा है तो हमारा 20 रुपये में ई रिक्शा में बैठ के चला जाऊँगा, तो हमारा तो रोजी रोटी गई ना। तो मैं ये कहूँगा ना कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाला का पेट्रोल CNG इसका रेट कम करे, और इसका जो मीटर का जो भी पैसा है सीमित रहने दे। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं था, ना रहेगी। और हमारे 1-2 रुपया बढ़ा कर अपना कोस्ट को 40 रुपया बढ़ाएंगे और हमारी कोस्ट को 2 रुपया में बढ़ा के खुश करेंगे, इसमें हम मंजूर नहीं देते हैं। देखिए इनका सिर्फ इतना कहना है कि पब्लिक की जेब ढीली करके इनको कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर उनको बढ़ाना है तो जो CNG का दाम है वो कम करे, और जिन चीज़ों को बढ़ाने की ज़रूरत है सिर्फ उस पर ही ध्यान दे। दिल्ली सरकार ने ऑटो किराए के बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। क्या इस फैसले से आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, या पहले क्या परेशानियां होती थी? परेशानियाँ ये थी जी, जब से CNG के रेट कहाँ चलेगा। 35 रुपये हमारे CNG था, और हमारे किराए वही था 9.5 रुपये किलोमीटर, और 25 रुपया से पर डाउनिंग। उसके बाद से CNG धीरे धीरे 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये करते करते अब 80 रुपये आ गया। हमारे किराए तो 9.5 ही रह गए ना। आटा 17.5 रुपये से आज 35 रुपये हो गया, तो हमारी परेशानी तो आप रुपये की बढ़ना है। अब जो किराए में मंजूरी दे दी है वृद्धि को लेकर, तो इससे कितना सहमत हैं आप? सहमत तो हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें और 50 पैसा, 1 रुपये और बढ़ोतरी थोड़ी ज़्यादा होती तो हमारे थोड़ी सी। क्योंकि 2 साल पहले भी जो है ऑटो का किराया बढ़ा था, लेकिन जो टैक्सी का किराया है वो 9 साल बाद बढ़ा है। नहीं, उनका भी किराया बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो CNG उनको भी है ना। एक साल बाद 54 रुपये फरवरी में गैस थी। हाँ, 54 से आज 80 रुपये किलो गैस हो गई, और ये 5 रुपये किलो 5 रुपये बढ़ गया तो क्या बढ़ा दिया इन्होंने। यानी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है? क्या बस अब 4 गुना गैस बढ़ा दिया। हाँ, और उसमें 5 रुपये 1.5 रुपये दे दिया, तो उससे क्या मिलता है मेरे को। CNG का रेट कम हो तो कम से कम कुछ फ़ायदा हो। अब आज 80 रुपये किलो गैस हम डलवा रहे हैं। अब पिछले साल फरवरी में 52 रुपये किलो गैस थी, अब सोचो 30-35 रुपये किलो सीधे बढ़ गई। क्या मिला हमको? पूरे एक साल तो हमको कुल 35-40 रुपये घाटे के हिसाब से सवारी उठा रहे हैं। हमारे CNG का मार्जिन ज़्यादा पड़ जा रहा है ना। पहले हमारे 150 में पूरे सिलेंडर भर जाते थे, अब हमारे 350 रुपये लग रहे हैं। 300-350 रुपये के नीचे सिलेंडर। आपको अपनी जेब से भी ज़्यादा पे करना? ज़्यादा पे करना, 700-800 रुपये का काम करता हूँ, 350 रुपये का CNG भरा दूंगा तो क्या बचेगा मेरे जेब में? 700-800 रुपये के काम नहीं, सारा दिन खाली चलना पड़ता है। कम से कम 30-40 किलो 50 किलोमीटर तक खाली चलूँ, फिर भी कुछ नहीं मिलता है। इसके पीछे जिम्मेदार मतलब आप किसे समझते हैं? क्योंकि कुछ ऑटो वालों का कहना है कि दिल्ली सरकार ने बस फ्री कर दी है, जिसकी वजह से अब ग्राहक नहीं मिलते हैं। हाँ, तो उससे तो थोड़ा हमारे फ़र्क पड़ा है ना। जितने लेडीज़ हैं वो तो सारे बस के फ्री के चक्कर में चले जाते हैं, तो हमारे मार्जिन पड़ेगा ना। हमारे काम पे तो आप रुपये की फ़र्क पड़ जाएगा। तो क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि थोड़ी सी और किराए में बढ़ोतरी कर देते तो हमारे लिए सही होता, लेकिन हम नहीं किए तो वो भी उनको लिए ऊपर भी तो पब्लिक को देख के चलना है। क्योंकि पब्लिक की जेब पर भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ रहा है। वही हिसाब से उन्होंने अपना देख कर किया है, क्योंकि सारे सरकार के इस फैसले से आप सहमत हैं? हाँ, मैं सहमत हूँ इस फैसले। हाँ, सवारियाँ ऐसी हैं जो मीटर से चलने को ही राजी नहीं होती। मीटर से चलने को राजी नहीं होती, मतलब जो ये किराए में वृद्धि का जो मीटर से सरकार ने फैसला लिया है, इससे कोई फ़ायदा नहीं आप लोगों को? मैं बता तो रहा हूँ, 80% सवारियाँ होती हैं जो मीटर से ही नहीं चलती है। कुछ लोग होते हैं जो मीटर से चलते हैं, जिन्हें मतलब आसपास जाना होता तो आते हैं, बैठते हैं, मीटर चालू कर लो। बाकी जो 80% सवारियाँ होती हैं, आती हैं भैया वहाँ जाना है, तो मतलब कहने का यह है कि बैठती नहीं आती। तो इससे कहीं ना कहीं जो कई लोकल इलाकों के जो ऑटो वाले होते हैं वो इससे मनमानी वसूली भी करते हैं ना। तो
कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ से फायदा है। मनमानी वसूली कोई नहीं करता है, सब ऑटो चला रहे हैं, उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि कहाँ का कितना बनना है, किलोमीटर के हिसाब से ही, तो वो उतना ही मांगते हैं, लेकिन सवारियाँ उससे कम ही बताती हैं। लेकिन कल की बात हम बता रहे हैं, हमें बाराखंबा आना था शास्त्री नगर से, लेकिन वो 300 रुपये बता रहे थे। क्या आप बताएं वहाँ का 300 रुपये बनता है? नहीं बनता। तो ये क्या हुआ फिर, मनमानी वसूली? कुछ लोग करते हैं, आप कश्मीरी गेट बस अड्डे पे चले जाओ, सराय काले खां पे चले जाओ, आनंद विहार चले जाओ, वहाँ पे कुछ लोग हैं जो मतलब मनमानी करते हैं। ऑटो वाले जो मतलब बाहर की सवारियाँ आती हैं उतरती हैं, वो ज़्यादा पैसा मांगते हैं वहाँ पे। तो अगर जो सवारी है वो मीटर से चले तो आप लोगों को फ़ायदा होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा, बेनिफिट होगा, बिल्कुल होगा। यानी आप सरकार के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत? हाँ बिल्कुल, अगर मीटर टू मीटर सवारी चलती है तो हमें काफ़ी बेनिफिट है उसमें। लेकिन कई जो ऑटो वाले हैं वो कह रहे हैं कि सीएनजी का दाम इतना बढ़ गया है कि इतने % की वृद्धि से उनको कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। मैम ऐसा नहीं है, अगर सीएनजी बढ़ रही है तो अब किराया भी बढ़ा है, 2 बार बढ़ चुका है। 2 बार बढ़ चुका है। 25 में भी बढ़ा था। बढ़ा था। उसके बाद फिर हाँ दोबारा, अभी तो हमारे मीटर जैसे अभी रिवाइज नहीं हुए हैं वैसे, बाकी जब रिवाइज हो जाएंगे तो जो किराया बढ़ा है वो उसमें सम्मिलित कर दिया तो जाएगा। आप लोगों को यानी फ़ायदा होगा? हाँ बेनिफिट तो होगा, अगर मीटर टू मीटर सवारी चलती है तो काफ़ी बेनिफिट होगा। सरकार के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? नहीं, पूरे ही सहमत है, अब अच्छा किया है। काफ़ी सीएनजी के दाम बढ़ गए थे और गाड़ी, राहत मिलेगी? हाँ काफ़ी राहत मिलेगी इससे। अब हाँ, बशर्ते सवारी मीटर टू मीटर चले तो बेनिफिट होगा। और वैसे हर चीज़ के ही दाम बढ़ चुके हैं, तो सरकार ने अच्छा किया है। सरकार को इसके अलावा अगर क्या पता, मतलब कई लोगों का कहना है कि सीएनजी के दामों पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि 80 रुपये जो हो गया उसको अगर कम करेंगे तो इससे आम जनता को भी फ़ायदा है और जो ऑटो वाले हैं उनको भी फ़ायदा है। नहीं, फ़ायदा तो काफ़ी होगा, या सरकार कुछ सोचे। जैसे बैट मतलब ये सरकार बैट मतलब कम करना चाहती तो कम कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। चलो इधर ये पैसे बढ़ा दे, बाकी सरकार सोचती है तो अच्छा होगा। सीएनजी के बारे में कुछ सोचती है तो। क्या आपको भी अपनी जेब से ज़्यादा पे करना पड़ता है? हाँ करना पड़ता है, काफ़ी महंगा पड़ रहा है अब। हाँ, अब देखो ये गाड़ी है, सीएनजी भरती थी, अब 350 रुपये में सिलेंडर फुल होता है। पहले 200 रुपये में था, अब 350। 350 रुपये में सिलेंडर फुल होता है हमारा। आपकी जेब पर कितना असर पड़ता मैम काफ़ी असर पड़ रहा है, इतने का तो काम भी नहीं होता। है? इतने का काम भी नहीं होता। नहीं होता। अब देखो, अब ये गाड़ी, अब ये ऑटो लिया है अभी 6.5 लाख का है। अब इसमें कम से कम 250-300 रुपये डेली गैस पड़ेगी, तो परिवार को पालना बहुत भारी हो रहा है। अच्छा, जितने की दिहाड़ी नहीं है उतना गैस में लग जाता है। हाँ जी, अब 400 रुपये झाड़ी है गाड़ी की, 300 रुपये का गैस हो गया। अब बताइए क्या बचेगा? वही 100। यानी 1-2 रुपये जो बढ़ा है उससे कोई फायदा नहीं। नहीं, फर्क तो पड़ेगा, इससे भी फर्क पड़ेगा, काफ़ी फर्क पड़ेगा। बस बशर्ते सवारी मिलती रहे। सवारी मिल जाती है आपको? हाँ मिलती है, दाल रोटी चल रही है। एक चीज़ बताइए कि सरकार जो ये है सीएनजी पंप वाला, पेट्रोल पंप वाला, डीजल वाला, ये हर 5 दिन 7 दिन 10 दिन में जो इसका रेट बढ़ा रहा है, तो क्या हम लोग का कौन सा रेट बढ़ रहा है जो हम लोग का 10-10 साल में जो एक बार 3 व्हीलर का मीटर का किराया बढ़ता है, लेकिन पेट्रोल का जो हफ्ते दिन 10 दिन में जो इसका रेट बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? सरकार को तो इस पे गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भाई कि ये चीज़ बढ़ाना क्यों है? जब महंगाई सब कुछ पे महंगाई बढ़ रहा है, तो मान लो पेट्रोल का भी ये हफ्ते दिन में रेट बढ़ता है कि कम से इसमें भी 5 साल 10 साल में एक बार रेट बढ़ाना चाहिए पेट्रोल का या डीजल का, सीएनजी का। लेकिन ये जो 2 दिन 4 दिन में बढ़ाता है, लेकिन ये तो गलत है ना। ये गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है ये। लेकिन कहीं तो 5 साल 10 साल में बढ़ाइए, ये नहीं कि हफ्ते दिन में बढ़ा दिए, 2 रुपये हफ्ते दिन में बढ़ा दिए, बढ़ाते बढ़ाते पेट्रोल के आसपास पहुंचा दिए, तो फिर भी ऑटो वाले क्या करेगा? ऑटो का भी 2020 में भी दाम बढ़ाया गया था, 2 साल बाद फिर बढ़ा है। लेकिन जो टैक्सी वाले थे उनको 9 साल बाद बढ़ाया गया है। हाँ, तो वैसे ऑटो वाले को तब कम मान के 2000 में बढ़ाया, लेकिन अभी जो है जो हम लोग का गैस इतना जो जिसमें हम लोग 200 रुपये में डालते थे, वो 350-400 रुपये का गैस डल जाता है, तो हम लोग क्या कमा लेंगे इसमें? ऑटो का किराया 500-600 रुपये रोज़ का है। आप कह रहे हैं कि क्या कमा लेंगे, लेकिन रात के टाइम जो यात्री ट्रैवल करते हैं वो किराया कहते हैं एकदम से डबल हो जाता है, तो फिर उनकी जेब पर इसका कितना असर होता है, ये आपको भी रात के यात्री करने वाले तो रात का तो नाइट चार्ज लगाते होंगे ना, तो जब ही डबल पैसे मांगते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार कह रही है कि रात में कोई चार्ज नहीं है, किराया उतना का उतना ही रहेगा। हाँ, तो उतना ही लीजिए,
उतना ही किराया लीजिए। लेकिन वहाँ जो है तो लोग कहते हैं क्या कि प्रीपेड वाले को उसको पैसा देना पड़ता है, दलाली खाता है, ये खाता है। लेकिन वो जितने ऑटो वाले हैं उसमें जो उसके अंदर चलते हैं तो उससे रिश्वतखोरी खाते तो वो उससे डबल किराया मांगते हैं यात्री से। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर बार जो है आम जनता ही पिसती है? आम जनता तो खैर पीसेगा ही पीसेगा, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी ना सोचना चाहिए कि जब आम जनता पिस रहा है तो अगला वहाँ से उसको आरोप लगाना चाहिए कि भाई नाइट चार्ज जब लगा रहा है तो उसके बाद प्रीपेड वाले जो खा रहा है वो पैसा है और पुलिस वाले खा रहा है तो उसको क्यों खाने देते हैं? गाड़ी वाले गाड़ी चला रहे हैं और यात्री से पैसा ले रहा है तो आप उसमें भी प्रीपेड के बूथ पे भी नाइट चार्ज लगाते हैं। अच्छा, लोग आपके ऑटो में जो है मीटर से चलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि कोई मीटर से चलना चाहते हैं, कोई नहीं भी चलते हैं। कहता है भैया हम तो मीटर से नहीं जाएंगे, पता नहीं आप कहाँ कहाँ से घुमा के चलोगे, ऐसे तय कर लो जो आपका होता है वो आप ले लो। तो फिर वो उसी हिसाब से चलते हैं। जो मीटर से चलते हैं तो भाई मीटर से बैठाते हैं, मीटर के इससे कोई फायदा है कि नहीं है आप लोगों को? फायदा सब कुछ है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम लोग का जो गैस का जो रेट हर हफ्ते बढ़ता है, लेकिन ये चीज़ में गवर्नमेंट को इसको कम करना चाहिए। अच्छा, जो गैस के दाम है उन पे ज़्यादा काम करने की हाँ, ज़रूरत है। वो तो पेट्रोल पंप वाला कहता है क्या कि अगर इसमें देखोगे पेट्रोल पंप से भी पेट्रोल से पार करेगा ये सीएनजी, अभी देखते रहो ना। तो भाई बढ़ाते रहो तो फिर तो इसी हिसाब से ऑटो वाले भी पैसा 2 पैसे फालतू मांगते हैं। जब हमारा रेट गैस का बढ़ रहा है, हमारा नहीं बढ़ रहा है, तो मान के वो 2 पैसा मांगेगा ही मांगेगा। वो कहाँ से पूरा कर पाएंगे बताइए आप? नहीं, जो लोकल इलाके के जो ऑटो वाले हैं वो कहीं ना कहीं मनमानी वसूली भी करते हैं। मनमानी असली देखिए लोकल वाले में जो चलता है वो भी असुली करता है ऑटो वाले। तो ये कितना सही है? क्योंकि नहीं, वो तो आम जनता को भी अपनी जेब से पे करना पड़ता है। नहीं, वो करना तो गलत है ना, असुली करते तो वो करना गलत है। जो जायज़ किराया है किराया लो। अब कितने लोकल में 5-5, 6-6 सवारी बैठा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं चलते हैं। हम लोग जो बुकिंग में चलते हैं, लंबा कहीं के मिलते हैं तो हम लोग बैठाते हैं। कोई मीटर से चलते हैं, जो नहीं चलते हैं तो उसको वैसे बैठा लेते हैं। कोई साफ इतराज़ कर जाता है कि भाई हम मीटर से नहीं चलेंगे, ऐसे बोलो जो बनता है आप ले लो, लेकिन हम मीटर से नहीं जाएंगे। ऑटो के किराए में हुई बढ़ोतरी पर हमने कई ऑटो वालों से बात करने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है। तो कई लोगों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से जहां कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि सरकार के इस फैसले से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सीएनजी के जो दाम है वो 80 रुपये हो गए हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जेब से जो है ये पे करना पड़ता है। आपको बता दें कि इससे पहले ऑटो के दाम 2020 में भी बढ़ाए गए थे। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।